इस कहानी में 99% लोग ये पार्ट नहीं जानते। अयोध्या से दूर एक छोटा सा गांव था, धुलिया। गांव गरीब था, लेकिन लोग में राम भक्ति की गहराई थी। उसी गांव में रहता था कौशल, एक गरीब किसान। लेकिन उसके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था उसका विश्वास। छोटा सा मिट्टी का घर, टूटे खपरेल। कौशल दीपक जलाकर रामचरितमानस पढ़ता था। कौशल धीमी आवाज में कहता है, हे प्रभु राम, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपका रहेगा। बस कभी मेरे गांव भी आइएगा प्रभु। कौशल की आंखों में एक अनकहा दर्द था, क्योंकि सालों से उसके खेत में फसल नहीं उगी थी। घर में राशन कम, उम्मीद और भी कम, पर विश्वास अटूट। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ता है। कुआं सूख गया, पशु मरने लगे, गांव वाले डर और भूख से टूटने लगे। गांव वाले कहते हैं, अब भगवान ही हमें भूल गए। किसकी सुनवाई है अब आकाश में। लेकिन एक आवाज थी जो टूटने से इनकार कर रही थी, और वो आवाज थी खुद कौशल की। कौशल कहता है, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। ये परीक्षा है, और परीक्षा के बाद ही प्रसाद मिलता है। सूखे के बीच गांव पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी। वन का भयानक राक्षस शैलक गांव वालों को डराने लगा। उसकी दहाड़ से बच्चे कांप जाते। गांव वाले कहते हैं, कौशल, तुम भगवान से इतने बड़े भक्त हो, कुछ करो। कौशल दृढ़ संकल्प से कहता है, मैं राम नाम लेकर उसके सामने जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। कौशल हाथ में सिर्फ एक राम नाम लिखित लाल झंडा लेकर जंगल में गया। उसके सामने विशाल राक्षस शैलक खड़ा था। शैलक हंसता है, तेरे जैसे गरीब भक्त को क्या देंगे, भगवान भी तेरे जैसे को नहीं देखते। कौशल आंखों में आंसू लेकर कहता है, मेरे पास कुछ नहीं, बस राम का नाम है। राक्षस ने जोरदार प्रहार किया। कौशल गिर पड़ा घायल, लेकिन उसके होठों में सिर्फ एक ही शब्द निकला, टूटे स्वरों में, राम राम राम। कौशल को गांव वाले उठाकर ले आए। गांव वाले बोले, कौशल, अब छोड़ दो राम को, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। कौशल कांपती आवाज में, जब कठिनाई आए तो प्रभु को छोड़ देना भक्ति नहीं, उनके साथ खड़े रहना भक्ति है मित्रों। अयोध्या में भगवान राम सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन अचानक से उन्हें कौशल के दर्द की अनुभूति हुई। श्री राम कहते हैं, सीता, मेरे एक भक्त की परीक्षा कठिन हो गई, उसकी भक्ति हमें उसके पास बुला रही है। प्रभु जाइए, उसके घर में भले कुछ ना हो, पर उसके मन में आपके लिए सारी दुनिया है। भगवान राम साधारण साधु का रूप लेकर कौशल के गांव पहुंचे। उनके साथ लक्ष्मण भी साधु का रूप धरे थे। कौशल उन्हें देखता है और कमजोर आवाज में कहता है, महाराज, गांव में संकट है, मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं, पर कृपा कर छत के नीचे विश्राम करिए। वह अपने घर का आखिरी भोजन, सूखे चने, उनके आगे रख देता है। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कौशल, भूखे हो, फिर भी हमें खिला रहे हो। कौशल कहता है, महाराज, मेरी भूख राम नाम से मिट जाती है महाराज। राम और लक्ष्मण उसकी परीक्षा कर चुके थे। अब समय था पुरस्कार का। धीरे धीरे साधु का रूप गायब होने लगा, और सामने खड़े थे भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण। कौशल हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप सच में मेरे घर आ गए, प्रभु मेरे घर। श्री राम कौशल के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कौशल, तुम्हारी गरीबी ने हमें नहीं बुलाया, तुम्हारी भक्ति ने हमें खींच लिया। श्री राम ने अपना हाथ कौशल के टूटे खेतों पर रखा, और चमत्कार हुआ। सूखी मिट्टी में फसल उग गई, कुएं से पानी छलकने लगा, गांव में हरियाली लौट आई। बस एक जगह शांति नहीं, जंगल में। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, चलो, एक और काम बाकी है। राम जी जंगल पहुंचते हैं लक्ष्मण के साथ। राक्षस शैलक गर्जा,
शैलक कहता है, तुम कौन हो? राम जी धैर्य से कहते हैं अपनी मधुर आवाज में, उसके प्रभु जिसकी भक्ति को तुमने कमजोर समझा। एक ही प्रहार में शैलक धराशायी हो गया। गांव मुक्ति। फिर कौशल कहता है, प्रभु अब जीवन का हर पल आपकी सेवा में लगाऊंगा। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, और जो ये कथा सुनेगा उन सबके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। मित्रों, कौशल की तरह अगर आपके जीवन में भी संघर्ष है तो राम नाम मत छोड़िएगा। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अगर यह भावुक यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो भक्ति परिवार में शामिल हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगली कहानी भी प्रभु की कृपा से आपको ताकत देगी। तो अब आपसे एक सवाल है, कमेंट ज़रूर करिएगा कृपा करके। सवाल यह है कि ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें जो जंगल में दानव था उसका नाम क्या था? कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।